स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 4 में जॉन स्टुअर्ट मिल के व्यक्तिवादी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्वतंत्रता को उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक कार्य विषयक स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कार्य विषयक स्वतंत्रता को उन्होंने दो भागों में बांटा है, आत्म विषयक और पारिविषयक इत्यादि सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मिल के व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाद का दूसरा नाम लेसस फेयर भी है, जिसका अर्थ है उसे अकेला रहने दो। व्यक्तिवादी विचारक चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति को अकेला रहने का अधिकतम अवसर दे, व्यक्ति को अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, उसे अपने हाल में स्वतंत्र एवं मुक्त छोड़ दे। इन विचारकों का मत है कि यदि मानव स्वभाव श्रेष्ठ होता तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मानव स्वभाव और जीवन में विद्यमान स्वार्थ और संघर्ष की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। इनके अनुसार यद्यपि राज्य एक बुरी संस्था है, किंतु मानव जीवन की कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक होने के कारण इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा। अर्थात व्यक्तिवादी जो है वो व्यक्ति का इतना समर्थन करते हैं कि उसे अकेला छोड़ दो, अर्थात वे राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। स्पेंसर, जो कि एक उग्र व्यक्तिवादी विचारक है, वो राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर देते हैं और वे चाहते हैं कि राज्य केवल बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करे, चोरी डकैती आदि से संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तियों द्वारा किए गए वैध समझौतों को लागू करना, केवल यही सब राज्य के कार्य होना चाहिए। लेकिन मिल और अन्य व्यक्तिवादी इन चारों के कार्यों में निम्न दो और कार्य सम्मिलित करते हैं। वो हैं असहाय और असमर्थ व्यक्तियों की सहायता करना और संक्रामक रोगों और आपदाओं से व्यक्ति की रक्षा करना। अर्थात जो ये व्यक्तिवादी विचारक हैं वो ये चाहते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्ति का अगर हित सोचा जाता है तो सिर्फ इन 6 जगह पर ही हित सोचा जाना चाहिए, अन्यथा राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करे, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। फ्रीमैन ने कहा है कि किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श अवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल भी ना हो। अर्थात फ्रीमैन क्या कहते हैं कि सरकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को एकदम फ्री छोड़ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। व्यक्तिवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और व्यक्तित्व के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को अधिकाधिक और लगभग पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। व्यक्तिवाद न केवल राजनीतिक वरन आर्थिक क्षेत्रों में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह चाहता है कि राज्य को यद्भाव्यम नीति की पालना करनी चाहिए और उसे उद्योग धंधों, व्यापार और व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता, समझौते की स्वतंत्रता तथा बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। मतलब व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के इच्छुक हैं और उनका विचार है कि राजकीय हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा या वृद्धि नहीं होती, वरन उसका लोप हो जाता है।
व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक ही होना चाहिए। व्यक्तिवादी सुख प्राप्ति के एक व्यक्तिगत वस्तु मानते हैं जिसकी प्राप्ति मनुष्य केवल व्यक्तिगत रूप में ही कर सकता है। व्यक्तिवादियों के अनुसार इतिहास इस सत्य को प्रमाणित करता है कि राज्य के सकारात्मक कार्यों से कभी भी मानव कल्याण संभव नहीं हो पाया है और न ही उससे कभी मानव की तुष्टि हुई है। इस प्रकार व्यक्तिवाद का आदर्श एक पुलिस राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य नहीं। तो स्टूडेंट्स, इन सारी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्तिवादी हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है और व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। साथ ही इसमें हमने ये भी जाना कि राज्य का कार्यक्षेत्र कहाँ तक सीमित होना चाहिए, क्या कार्य हैं जो सिर्फ राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए और व्यक्ति को कितना हद तक स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। अब हम व्यक्तिवाद की आलोचना देखेंगे। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। तो हमने देखा कि व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो आलोचना में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादियों की यह धारणा गलत है कि राज्य एक बुराई है। राज्य एक बुराई न होकर एक निश्चित सकारात्मक अच्छाई है। राज्य का विकास शक्ति तथा पापों के कारण नहीं बल्कि मानव स्वभाव और जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुआ है। आधुनिक राज्य तो सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है जो सामाजिक कल्याण तथा सामूहिक हित के विविध कार्य करती हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सड़कों और रेलों का निर्माण, पानी और बिजली का प्रबंध करने वाली संस्था को किसी भी विवेकशील प्राणी के द्वारा दुर्गुण नहीं कहा जा सकता है। अर्थात जो हमारी सरकार है, जो राज्य है, वो व्यक्तियों को कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, सड़कों और रेलों का निर्माण, बिजली और पानी की व्यवस्था, जन कल्याणकारी कार्य, सामूहिक हित से संबंधित कार्य। तो जब ये सारे कार्य व्यक्ति के लिए राज्य करवाता है तो फिर राज्य को एक बुराई कैसे कहा जा सकता है? तो मतलब राज्य एक बुराई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य कार्य और मानव स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। तो इसमें क्या है कि राज्य के द्वारा किए जाने वाला कार्य और मानव की स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। तो यहाँ हम इसका अपोजिट देखेंगे, आलोचना कि ये दोनों विरोधी नहीं हैं। व्यक्तिवादियों का स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक दृष्टिकोण पूर्णतया भ्रमपूर्ण है। नियंत्रण के अभाव की स्थिति को स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वच्छंदता ही कहा जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में स्वतंत्रता सीमित रूप में संभव हो सकती है, जैसा कि लास्की का मत है कि स्वतंत्रता की उत्पत्ति तथा उसकी सुरक्षा की समस्या अधिकतर उसे नियंत्रित करने की ही समस्या है। मतलब ये भी एक गलत बात है, या तो ये भी एक आलोचना हो सकती है कि राज्य कार्य और मानव स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मानवीय कार्यों का आत्मविषयक और परविषयक में विभाजन गलत है। हमने देखा कि कल अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मील ने व्यक्ति के जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा है, आत्मविषयक कार्य और परविषयक कार्य। आत्मविषयक कार्य वे कार्य हैं जिनका संबंध व्यक्ति के खुद से होता है, स्वयं से होता है, और परविषयक कार्य वो होते हैं जिनका संबंध उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ना, ये होता है परविषयक। तो इसकी आलोचना में आज हम ये कह सकते हैं कि मानवीय कार्यों का आत्मविषयक और परविषयक दोनों में जो विभाजन मील ने किया है वो क्या है, अव्यावहारिक और अनुचित है। मील के द्वारा मानवीय कार्यों को आत्मविषयक तथा परविषयक नामक दो वर्गों में बांटना नितांत भ्रांतिपूर्ण है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करता है और व्यक्ति का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका समाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव
रीति से प्रभाव न पड़ता हो। तो इस प्रकार इसकी जो संकल्पना है स्वतंत्रता संबंधी वो गलत है। नेक्स्ट आता है मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। जैसा कि मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है, स्वतंत्रता का समर्थन करता है और व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता का समर्थन करता है, तो इसकी आलोचना में ही हो जाएगा कि मनुष्य अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है, हमेशा वो ही सही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का सिद्धांत है। व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताएं दोषपूर्ण हैं। स्वतंत्र व्यावसायिक प्रतियोगिता का परिणाम साम्राज्यवाद है। राज्य की अयोग्यता का तर्क असत्य है। प्राणी वैज्ञानिक तर्क असंगत और अमानवीय है। समाज संबंधी इसका जो दृष्टिकोण है वो त्रुटिपूर्ण है। व्यक्तिवादियों द्वारा व्यक्ति के गौरव को प्रतिष्ठित करते हुए समाज के नितांत उपेक्षा कर दी गई है। समाज को व्यक्तियों का समूह मात्र मानना उनकी भूल है, क्योंकि समाज का अपना एक लक्ष्य है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा लक्ष्य से अधिक व्यापक और विस्तृत है। व्यक्तिवादियों के द्वारा समाज से पृथक रूप से जिस स्वकेंद्रित और स्वपर्याप्त व्यक्ति की कल्पना की गई है वह पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है। यह समझना कठिन है कि समाज में पृथक रहकर व्यक्ति किस प्रकार अपना विकास कर सकता है और जीवित रह सकता है। सामान्य व्यक्ति रॉबिन्स क्रूसो नहीं हो सकता। अर्थात व्यक्तिवादी कहते हैं कि समाज और राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो उसकी आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि समाज संबंधी जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल गलत है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि समाज या राज्य के बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता अपने आप में पूर्ण नहीं है। वो उसके लिए, उसके विकास के लिए राज्य या तो फिर समाज होना आवश्यक है। समाज संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण। समाज का जो संबंधी जो दृष्टिकोण है इसका वो भी गलत है। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्तिवाद के भयंकर परिणाम हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो पॉइंट्स हमने देखे हैं वो व्यक्तिवाद की आलोचना है। मतलब मिल ने व्यक्तिवाद के बारे में जो बताया है